प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति, प्रभु धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज से फिर से मैं एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश का अंश है पाप पर जय। तो पाप पर जब जय पाना है तो उससे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पाप आखिर होता है क्या। कई लोग पाप की परिभाषा बताने के विषय में चूक जाते हैं। अगर कोई पाप की परिभाषा बताने के विषय चूक जाए तो पाप से बचने के लिए क्या सही उपदेश दे पाएंगे या सही स्थिति तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि जिस बीमारी से छूटना हो पहले उस बीमारी के विषय में पहले से जान जाए, उसके बाहरी लक्षणों से निपटने के लिए प्रयास करें। तो ये पाप के पेड़ के पत्तों को काटने या डालियों को काटने के समान होगा, पर जड़ से पाप के पेड़ को नहीं सुखाया जा सकता। इसलिए किसी भी बीमारी को अगर दूर करना हो पहले उसके बीमारी के कारण को भी समझने की आवश्यकता है। तो वैसे ही एक मनुष्य जब पाप पर जय पाना चाहते हैं, पाप से छूटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरत है कि पाप होता क्या है पहले जाने। इसके लिए हमें रोमियो पत्री 7वें अध्याय 25 वचन तक का हमें पढ़कर समझने की आवश्यकता है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिखा हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि पाप होता कैसा है, रहता कहाँ है। पौलुस कहता है कि पाप की व्यवस्था का सेवन मैं अपने शरीर से करता हूँ, पाप मुझ में है। इसकी पहचान क्या है? वह जो भलाई में करना चाहता हूँ या परमेश्वर की इच्छा से जो चलना चाहता हूँ, उससे जब मैं चूक जाता हूँ तो उसको फिर करने वाला मैं नहीं, वह जो पाप मुझे बसा हुआ है। तो मतलब एक नेगेटिव के रूप में काम करने वाला मनुष्य का शरीर ही है जो पाप को सपोर्ट करता है। तो ये भीतर है। तो ऐसे समय में पार्टी में ना जाओ, फंक्शन में ना जाओ, वहां से बचो। कहती है तो डालियों को काटना हुआ, पाप को जड़ से सुखाना हो। तो उसके लिए पौलुस क्या कहता है आगे देखिए, 8वें अध्याय के 1 से 4 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं।
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने हमारे पापों के बदले में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को दंड दिए। तो पापों का जब दंड प्रभु यीशु मसीह भुगत लिए, तो भुगतने के बाद जब उसमें जो खुद पवित्र हैं, उसकी जो उसमें से सामर्थ्य जो रिलीज हुआ, वो सामर्थ्य है जो पाप से लड़ता है। मतलब मसीह की आत्मा, यीशु का क्रूस पर बहा हुआ पवित्र खून लहू, वो है जो पाप से लड़कर जीवंत हो सकता है। तो ऐसे समय में हम मनुष्य पाप से लड़कर जीवंत नहीं हो सकते। इसलिए हमारे लिए सीधी सी बात है, जो समझने की बात है, कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को अच्छी तरह से मान लें। वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके क्रूस पर पवित्र लोहू से मेरे लिए पाप पर जय। तो प्रभु यीशु मसीह का जो खून है वो पाप पर जीवंत होता है, पाप पर जीवंत होता, पाप को निश्चित करता, निकम्मा करता। कहाँ रहता है वो पाप? अंदर ही रहता है। जब तक हम शरीर में रहेंगे हमारे शरीर में पाप रहेगा, पर जब प्रभु यीशु मसीह के लोहू का जब हम इस्तेमाल करते हैं वो निष्क्रिय हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये है पाप पर जीवंत होने का तरीका। तो इसीलिए जब कभी पाप करते हैं तो क्षमा मांग लीजिए, तुरंत ईश्वर से धुल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जब याकूब की पत्री में इस बात को देखते हैं, आखिर पाप होता कैसा है, तो यहाँ पर जब देखते हैं 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब ये मृत्यु की दशा, जब आत्मा मृत्यु की दशा में पहुंचता है, तब इंसान उस पाप को पूरा करने के लिए चल पड़ता है, चाहे पार्टियों में, चाहे फंक्शनों में जाए, चाहे कहीं बुरे आदतों में चले जाए। वो तब किसी लड़का के पीछे, कोई लड़की तो लड़की के पीछे लड़का, कहीं भी चले जाते, वो पाप, वो उनके आत्मा मृत्यु की दशा में पहुंचने के बाद जाते हैं। पर उसके पहले की दशा क्या है? पाप का बढ़ जाना। उसके पहले की दशा क्या है? अभिलाषा गर्भवती होना। फिर उससे पहली दशा क्या? अभिलाषा को उत्पन्न होना। तो अभिलाषा जब उत्पन्न होता, वहीं पर पकड़ लेना चाहिए। उसी विषय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा देखते हैं मत्ती सुसमाचार के 5 अध्याय के 28 वचन में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, मतलब कर चुका। तो वहीं पर बचना, मतलब बुरे विचार आते ही, बुरे विचार क्या? पाप। अगर मान लो एक व्यक्ति व्यभिचार कर दे, वो पाप नहीं, वो अपराध है। वो कोई व्यक्ति चोरी कर दे, वो पाप नहीं, वो अपराध है। पर बुरे व्यभिचार करने के विषय में सोचे तो वही पाप है। चोरी के विषय में सोचे वही पाप है। तो मतलब जब सोचते विचार आता है, वो पाप ही है जो विचार को उत्पन्न करता है। वो उसको बढ़ने से पहले तुरंत उसे वहीं पर कट कर देना चाहिए, मतलब अंकुर निकलते ही उसे छील देना चाहिए, उसे उखाड़ देना चाहिए। तो जो भी विचार अंकुर रूप में उत्पन्न होते हैं वो पाप के कारण, उसे प्रभु से क्षमा मांगने चाहिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे व्यभिचार के विचार आए, मुझे चोरी के विचार आए, या हत्या के विचार आए, या बड़ा क्रोध आया, उसके क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु से आपके पवित्र लोग से धो दीजिए, आपके पवित्र लोग से मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। ऐसे कर प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो तुरंत वो पाप का अंकुर उखड़ जाता है, फिर पाप फिर से निष्क्रिय हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का लोह जो है पाप को निष्क्रिय करता है और पापों के स्मरण को मिटाता है, हमारे पापों के स्मरण को भी मिटा देता है, और पापी स्वभाव को भी बदलता है। धीरे धीरे करके मसीह स्वभाव बदलता है। मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग में पाप ज्यादा होते रहते, बुरे विचार ज्यादा आते थे, बाद के दिनों में कम होने लगेंगे, और आखिर में ऐसा समय आएगा कि बुरे विचार फिर आएंगे नहीं, बिल्कुल एकदम से भीतर से अंदर से पवित्रता राज्य करेगा। तो ये तरीका है डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पाप पर जय पाने की। तो आप इस पद्धति का इस्तेमाल करें, तभी आप पाप पर जय पा पाएंगे और मसीह की आत्मा से भरने पाएंगे। पाप पर जय पाना है ईश्वर से धुलने के द्वारा, और मसीह के आत्मा से भरते रहना, प्रभु यीशु से पूर्ण सामर्थ्य से भरते जाना है, और प्रभु के सन्निधि से भरते जाना है, और उसे पहचानना है अनुभव के द्वारा कि भाई इस रेंज में रहने से मसीह का आत्मा से मैं भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, इस रेंज से बाहर जाने से मेरे लिए ठीक नहीं है। उस रेंज को भी जानकर अनुभव के द्वारा उसे मेंटेन करना है।
प्रभु आप लोग की इस विषय सहायता करें, इस अभ्यास में सहायता करें, और आप लोग को इस विषय में प्रभु जय दे। मैं जो जय पा चुके उनके लिए कह रहा हूँ, जो नहीं पाए उनके लिए कह रहा हूँ, प्रभु आप सबको सहायता करें, प्रभु को सबको आप प्रभु में चालो। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर